भारतीय इतिहास में कई क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कई क्रांतिकारियों के बारे में हम सभी जानते हैं और कई ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों के बीच ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। ऐसा ही एक नाम है मातंगिनी हजारा का। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से एक थी। उनका नाम भारतीय इतिहास में बड़े ही मान सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही सशस्त्र अंग्रेज सेना ने आंदोलनकारियों को रुकने के लिए कहा था, लेकिन मातंगिनी हजारा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। उन्होंने भारतीय तिरंगे को अपने हाथों में लिया और जुलूस में सबसे आगे आ गई। गोली लगने के बावजूद उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। आइए जानते हैं मातंगिनी हजारा की वीरता और अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी। मातंगिनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उनके पिता किसान थे, ऐसे में उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्हें किसी भी तरह की शिक्षा नहीं मिली। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। मातंगिनी हजारा की उम्र काफी कम थी जब उनकी शादी करवाई गई। उनकी शादी 60 साल के वृद्ध के साथ करवा दी गई थी। 18 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। साल 1930 उनके गांव के कुछ युवकों ने आंदोलन में जब हिस्सा लिया, तब 60 साल की उम्र में पहली बार मातंगिनी ने स्वतंत्रता के बारे में सुना और जाना कि कैसे अंग्रेज उनके देश पर कब्जा कर रहे हैं। साल 1932 एक गांव में जुलूस निकाला गया। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जब ये जुलूस उनके घर के पास से निकला, उस समय मातंगिनी ने देखा कि जुलूस में कोई महिला शामिल नहीं है। ऐसे में उन्होंने जुलूस में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसके बाद देखते ही देखते वो कई आंदोलन में शामिल होने लगी। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मातंगिनी की वृद्धावस्था को देखकर उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन पर जाकर तिरंगा झंडा फहरा दिया था, जिसके बाद से अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया। 1933 गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर उन्हें 6 महीने की सजा मिली। 29 सितंबर 1942 72 साल की उम्र में मातंगिनी ने फिर से तामलुक पुलिस स्टेशन पर झंडा फहरा दिया। उनकी ललकार सुनकर लोग फिर से इकट्ठा हो गए। जब रैली तामलुक शहर के बाहरी इलाके में पहुंची तो लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया। मातंगिनी हजारा ने आदेश का पालन करने से मना कर दिया और वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ने लगी। इसके बाद अंग्रेजों की सेना ने वो किया जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सेना ने 72 साल की मातंगिनी पर कई गोलियां चलाई। पहली गोली मातंगिनी के पैर में लगी। जब वो फिर भी आगे बढ़ती रही तो उनके हाथों को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगे को फिर भी नहीं छोड़ा। इस पर तीसरी गोली उनके सीने पर मारी गई और इस तरह एक अज्ञात नारी भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। लेकिन देश की मिट्टी आज भी उन्हें भूल नहीं पाई है।